जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सुधर जाओ, वरना अगर हम सुधारने पर उतरे हेलो सर, हेलो मैम, तो बहुत नुकसान हो जाएगा। क्या नाम है आपका? अरे मैम, नाम में क्या रखा है मेरी जान? कारनामे देखो। अगर आप कारनामे देख लोगे ना, पैरों तले आपकी जमीन निकल जाएगी। लुक देख के मत सोचो ना कि देहाती है। देहाती अच्छे अच्छे की खटिया खड़ी कर देता है। हाँ उम्र है तुम्हारी। क्या सर उम्र? सर मेरी उम्र पूछता है, चलो बता ही देता हूँ सर। सर वैसे उम्र मेरी 17 साल है, लेकिन इस 17 साल की उम्र में मैं अच्छा अच्छा कांड करे बैठा हूँ। क्योंकि सर मेरे अंदर इतना टैलेंट है ना कि अपने टैलेंट से सबको आकर्षित करता हूँ अपनी तरफ। क्योंकि सर टैलेंट से ही आकर्षित होती है। ऐसे में एक लड़की भी होती है, लेकिन सर टैलेंट है तो दुनिया में सब कुछ है। और यही नहीं सर, टैलेंट जिसके पास है वो अच्छे अच्छों को हरा कर बैठा है। वो एक गाना सुना होगा ना, कोई भी महोदय जी को रेल दिया जाएगा। अरे कॉपीराइट ना लग जाए, बस वही हाल है। हमें कुछ लोग रेलने में पड़े हैं, क्योंकि सर टैलेंट है कूट कूट के भरा। क्या करें सर? क्या कमाल करके दिखाएंगे आप? अरे सर, आज मैं आपको बहुत ही तगड़ी चीज सुनाने जा रहा हूँ, जो कि सर एक इस शरीर के अंदर 4-5 मनुष्यों की आवाज निकाल सकता हूँ। मेरे अंदर यही टैलेंट है। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर धर्मपाल जी की आवाज निकाल लेता हूँ। वैसे वो ब्रांड है, हम तो सिर्फ कॉपी हैं उनकी। और सनी देवल की भी हमको कॉपी है। लेकिन सर आवाज एकदम डिफरेंट नहीं लगेगी, अलग अलग है, एकदम एक नंबर झक्कास आवाज है सर। लेकिन सर अगर आप लोग को आकर्षित न कर लिए ना, मेरा नाम भी अर्पित देवल नहीं। हाँ, और यही नहीं मैम, अपने अंदर इतना टैलेंट है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। क्योंकि मैम धर्मपाल जी का भी जो आवाज है ना, मैं सेम टू सेम फुल टू फुल कॉपी निकाल सकता हूँ। आप हैरान हो जाओगे कि आप सोचोगे कि धर्मपाल जी स्टेज में खड़े हैं। सीरियसली मैम, अर्पित जोड़ नहीं बोलता है, क्योंकि मैम अर्पित के पास कला है। क्योंकि तभी तो नाम है अर्पित देवल। नाम तो सुना ही होगा। अरे वाह, तेरे सर के पटके से चल गया बता। लेकिन सर टैलेंट तो है, लेकिन क्या करे सर, लोग कहते हैं ना जिसके पास टैलेंट होता है भाई, उसके पास गरीबी फुल टू फुल छाई रहती है। क्या करे सर, जेब में 10 रुपया नहीं रहता, लेकिन जैसे तैसे इंडियन आइडल के शो में आ गया और अपना कला को दिखाकर यहाँ से मैं करोड़पति तो नहीं, लेकिन लखपति तो बन सकता हूँ ना मेरी जान। बजाओ ताली। और मैम बस एक छोटी सी विनती और है कि भैया छोटी मोटी गलतियां हो जाएं तो कृपया अपने उसे दिल पे ना ले, ठीक है ना? क्योंकि सर बिग फिगोरी नहीं खाए ना, जवान लड़खड़ा जाती थोड़ी सी। भैया सर मैम शुरू करने की इजाजत चाहिए तो जल्दी से बोलो यार। तुम्हारे पास जो कारीगरी है वो ये है, और ये दिखाओ, चलो गाओ। ओके जेंटलमैन, सीट की पेटी बांध लो। अर्पित आ रहा अपने पुराने महफिल में। अब सनी देओल जी की मिमिक्री हो जाए। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द उसे लेकर पैदा होता है, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। तूने तो सनी देओल को भी पीछे छोड़ दिया यार। अब बोलो, हिंदुस्तान मुर्द। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सुधर जाओ, वरना अगर हम सुधारने पर उतरे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। कीड़े मकोड़ों की तरह गली में रेंगने से बेहतर है यहां मर्दों में रहो।
शेर की तरह। पिंजरे में आकर शेर भी कुत्ता बन जाता है कातिया। तू चाहता है कि मैं तेरे यहां कुत्ता बनकर रहूं? तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं। ऐसा ही समझो। तो क्या हमारे साथ काम करोगे तो नाम होगा तुम्हारा और लोग डरेंगे तुमसे। डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। मर्द बनने का इतना शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कातिया। सर इतना पता है कि ये कम से कम 2.5 किलो का है। क्यों मुझे बदला? क्यों बनाया मुझे ऐसा? क्यों दिखाई मुझे वो खुशियां, वो प्यार, ताकि आज तुम मुझसे कह सको कि वो सब झूठ था और सच ये है कि आज तुम किसी और की बनना चाहती हो? काजल, मैं जानता हूं कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, सिर्फ मुझसे। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। Don't touch me. हम किसी दूसरे की अमानत है। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। काजल, इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। अगर इस चौखट पर बारात आई तो डोली की जगह उनकी अर्थियां उठेगी और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पर सहरा होगा। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। तूने तो सनी देओल को भी पीछे छोड़ दिया यार। अरे सर, सनी देओल को मैं कैसे पीछे छोड़ सकता हूँ सर? वो तो मेरे गुरु हैं और गुरु का तो मैं भाई चेले का यही काम होता है कि गुरु की कॉपी करो। हम तो उनकी कॉपी पेस्ट है सर। गुरु है हमारा, हम उनके कहाँ टक्कर दे सकते हैं। लेकिन सर, और मैं आज जो भी हूँ अपने इस मंच में, भाई मैं अपनी मेहनत और सनी देओल के सर के टैलेंट की वजह से हूँ। आज उनकी वजह से मैं बहुत टैलेंट अचीव कर पाया हूँ।